इस साल खरीफ की जोरदार पैदावार पर भी कोरोना का साया मंडरा रहा है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार का खेत खलिहान और मंडी पर भी सीधा असर पड़ने की आशंका है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले ये अनुमान किसान, आम आदमी और बाजार पर भी असर डाल सकता है। जाहिर है कि सरकार को समय रहते सख्त फैसले लेने की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में इस साल 148.90 लाख हेक्टेयर भूमि में खरीफ की फसलों की बुवाई हुई है। इनमें कपास, सोयाबीन, मक्का और धान आदि की अच्छी बुवाई हुई है। फसलें खेतों में लहलहाने लगी हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर से फसलों की कटाई शुरू हो जाएगी। इसके बाद परिवहन और बिक्री होगी। इसलिए दिवाली से पहले का समय किसानों के लिए कोरोना के लिहाज से सुरक्षित रखने की आवश्यकता का है। उस समय संक्रमण बढ़ने पर खेतों में काम करने वाले मजदूर कटाई के लिए दूसरे राज्यों से साधन संसाधन लाने में दिक्कत होगी। बिक्री में भी परेशानी होगी, क्योंकि बाजरा, मूंग, मोठ सहित कई उपज के भंडारण के बजाय किसान इनकी जल्दी बिक्री पर जोर देते हैं। मारवाड़ में बाजरा समेत कई पैदावार को किसान खेत से ही बेच देते हैं। दूसरी ओर तब मंडी बंद हुई तो बिक्री भी प्रभावित होगी। ऐसे में साफ तौर पर फसल की पैदावार पर भी कोरोना का संकट मंडरा रहा है। यह साल किसानों के लिए संकटदायी रहा है। पहले टिड्डी और फिर कोरोना लॉकडाउन के कारण आर्थिक मार पड़ी है। अब कटाई और बिक्री पर भी संकट दिख रहा है। कृषि विभाग के मुताबिक इस बार 13 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुआई कम हुई है। इसमें मानसून की देरी बड़ा कारण है। पश्चिमी राजस्थान में इस बार बाजरे की बुआई भी कम हुई है। यहाँ यही पैदावार ज्यादा होती है। अब दोहरी मार के संकेत नजर आ रहे हैं। पहले संक्रमण के बीच सरकार स्कूल खोल रही है। त्योहारी सीजन तक संक्रमण और तेजी से बढ़ने की आशंका है। ऐसे में जो भी सख्त कदम उठाने हैं सरकार को उठाने होंगे। सरकार ने मास्क की अनिवार्यता तो कर दी, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। सरकार को अनुमत गतिविधियों पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति यही रही और राज्य सरकार ने नियंत्रण के सख्त उपाय नहीं किए तो आने वाले महीनों में त्योहारी सीजन प्रदेशवासियों के लिए फीका रहने की आशंका है। संक्रमण और मौजूदा गति के हिसाब से 14 नवंबर को दिवाली तक प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख और मौतों का आंकड़ा 3000 तक पहुंच सकता है। अभी संक्रमितों की संख्या 35 और मृतकों की संख्या 48 दिन में दोगुनी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।